हाय एंड हेलो एवरीवन। आप लोगों के मुस्कुराते चेहरे फिर से देखने के लिए मैं हाजिर हो गया हूँ और आपके लिए पार्ट 5 डिविजिबिलिटी का लेकर हाजिर हूँ। इसके बाद ज़्यादा काम डिविजिबिलिटी में नहीं बचेगा। अगर कुछ बचेगा तो एक वीडियो और मैं इसके बाद पढ़ा दूंगा आपको, और शायद बच जाएगा काम, अभी एक वीडियो का काम और बचेगा तो पार्ट 6 में लगभग कंप्लीट हो जाएगी। तो आज ये पार्ट 5 है डिविजिबिलिटी का, और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी आप में से जो टीजीटी मैथ, एसएससी, सीजीएल या बैंकिंग के लिए अपियर कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपसे दो फॉर्म डिस्कस करूंगा जो बेसिकली बाइनोमियल फॉर्म है। 11th में जिसने बाइनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, एक्सपेंशन पढ़ा होगा, वहां से क्वेश्चंस उठाए गए हैं और वहीं से इस चीज को बनाया गया है। वो दो फॉर्म कौन से हैं? अक्सर आपको इन दो फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिख देगा कि a की पावर n प्लस b की पावर n, या फिर आपको क्वेश्चन दे देगा a की पावर n माइनस b की पावर n। इतना करने के बाद इस फॉर्म में भी दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास। n है पावर यानी घात, और यहां भी n यानी घात है। यहां से भी दो केस बनते हैं। n दोनों केसेस में n जो हो एक सम संख्या हो सकती है और n जो है एक विषम संख्या हो सकती है। सेम यहां भी n जो है आपकी एक सम संख्या हो सकती है और सेम n जो है आपकी एक विषम संख्या हो सकती है। इस तरीके से हो सकता है। तो दो दो केस में फिर आगे बन जाते हैं कि इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन देगा आपको, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, किसी भी तरीके से। फॉर एग्जांपल 13 की पावर 41 माइनस 7 की पावर 41, और पूछेगा कि ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं कि ऐसा होगा तो किस किस से डिवाइड होगा और ऐसा होगा तो किस किस से डिवाइड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठो अपना, साथ साथ नोट करते रहो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब हम एक करके स्टार्ट करते हैं, स्टडी करते हैं कि क्या होगा अगर क्या दिया जाए। चलिए, होने का आजकल कुछ नहीं पता लगता। राजस्थान में कांग्रेस जीत गई है, राहुल गांधी जी को श्रेय मिल गया है, तो होने का कुछ नहीं पता है। चलिए, आप में से अगर कोई कांग्रेस वाला है तो बुरा ना माने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया गया है तो मैंने आपको कहा कि यहां से दो तरीके निकलते हैं। या तो ये घात जो दी गई है n आपकी सम संख्या होगी, या फिर यह घात n आपकी विषम संख्या होगी। विषम संख्या और सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सभी को पता है। इसको बोलते हैं ऑड नंबर्स और इसको बोलते हैं इवन नंबर। तो बेसिकली दोनों केसेस में क्या है वो ध्यान से सुनते हैं। अगर पावर इवन नंबर दे दी जाती है, अब बाइनोमियल तो आप ओपन नहीं कर सकते, आप लोग बहुतों को बाइनोमियल 11th 12th का मैथ नहीं पढ़ा है, तो उस काम को आपने नहीं करना। आपने एक छोटी सी यहां याददाश्त बनानी है कि अगर a की पावर n माइनस b की पावर n दिया गया है और n की वैल्यू एक सम संख्या है, तो आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर याद रखना है, क्योंकि दो क्या है, एक सम संख्या है। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के क्या गुणनखंड हो सकते हैं, a प्लस b और a माइनस b। हम सभी को पता है कि कोई भी संख्या अपने सभी गुणनखंडों से विभाजित होती है। फॉर एग्जाम्पल 12 अगर हम ले लेते हैं तो 12 के गुणनखंड 4 और 3 हो सकता है, 2 और 6 हो सकता है। अब 12 2 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी और 4 से भी और 3 से भी। तो आई कैन से कि कोई भी नंबर अपने सभी गुणनखंडों से पक्का पक्का विभाजित होगा। भाई वही कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका डाका है, वही काम यहाँ है। जो उस नंबर का भेदी होगा, मतलब जो उस नंबर का फैक्टर होगा, वही क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने सम संख्या के केस में याद रखना है। तो जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो ये संख्या या तो a प्लस b से भाग होगी या फिर a माइनस b से भाग होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं यही नंबर ले लेता हूं, 13 की पावर 40 माइनस 7 की पावर 40, और वो आपसे पूछ ले कि बताइए ये संख्या किस किस नंबर से विभाजित हो सकती है। तो आपने इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को याद रखना है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी और a माइनस बी से विभाजित होना चाहिए आपका। तो 13 की पावर 40 माइनस 7 की पावर 40, तो इसका a प्लस बी यानी a की वैल्यू होगी 13, b की वैल्यू होगी 7। तो 13 प्लस 7 ये संख्या 20 से विभाजित होगी, और 13 माइनस 7 ये संख्या
6 से विभाजित होगी। और सिर्फ 20 से नहीं, 20 में आने वाले सभी नंबर इसको विभाजित करेंगे। मतलब 13 की पावर 40 माइनस 7 की पावर 40 अगर दिया है तो 20 से भाग होगा, 20 के अंदर 10 होता है, 10 से भाग होगा, 4 से भाग होगा, 5 से भाग होगा, सभी नंबर जो इसके गुणनखंड है वो इसको क्या करेंगे, पूरा पूरा भाग करेंगे। क्वेश्चन अभी हम देखेंगे और तभी तक आप इतना याद रखिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर है तो a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि पावर अगर सम संख्या है तो वो इनसे भाग होगा। अब यहां आ जाइए और नंबर्स में n अगर एक विषम संख्या है तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी होगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब। n की वैल्यू कितनी होती है, 3 है, n की वैल्यू 3 और 3 क्या होता है, एक और नंबर है, विषम संख्या है। तो आपने याद रखना है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, चाहे कुछ भी हो, हमें तो इससे मतलब है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस तरीके से लिख के n की वैल्यू कभी ओड यानी विषम लिख दी जाती है तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी से डिवाइड होगा। ये चीज आपको रखनी है। इस क्वेश्चन की ऑसमनेस ये है, अगर आपको ये चीज पता है, आपको आती है, तो ही आप इस क्वेश्चन को हिला पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। समझते हैं हम इसको। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, कि मान लीजिए 13 की पावर 39 माइनस 7 की पावर 39 और पूछे कि बताओ ये किससे डिवाइड होगा। तो 13 की पावर 39 माइनस 7 की पावर 39, आप कहोगे कि ये बेसिकली a माइनस बी से विभाजित होगा, यानी 13 माइनस 7 6 इसको विभाजित करेगा। और सिर्फ 6 नहीं, 6 के फैक्टर 2 और 3 दोनों क्या करेंगे, इसको विभाजित करेंगे। तो क्लियर है कि अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n फॉर्म आपको दी जाती है तो वो a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी से विभाजित होगी। n अगर एक विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब आपने याद रखना। और यहां से पता लगाया कि a माइनस बी उसका एक गुणनखंड है, फैक्टर है, तो वो उसमें a माइनस बी से विभाजित होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म होगी आपकी। सेकंड को और देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन से देखेंगे क्या करना है। अगर यहां आपका कुछ ऐसा लिख दिया जाए कि a की पावर n प्लस b की पावर n दिया गया है, क्लियर, ये आपको दिया गया है, और पूछे कि किससे विभाजित होगा, तो अगेन दो संभावनाएं आपकी बनती हैं, या तो n सम संख्या होगा या फिर n एक विषम संख्या होगा, सम संख्या और विषम संख्या। अगर संख्या सम है तो हम इसको इस तरीके से दिमाग में फिट कर सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस नंबर के कभी गुणनखंड नहीं बन सकते हैं, फैक्टर नहीं बन सकते हैं। और अगर गुणनखंड नहीं बन सकते तो हमें नहीं पता कि ये हमेशा किससे विभाजित होगा। वैसे तो पता नहीं किससे विभाजित हो जाए, पर हमेशा किससे विभाजित होगा वो हम नहीं बता सकते। तो इसलिए हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, हमें यहां ध्यान देना है। n अगर एक विषम संख्या है, n की वैल्यू एक ओड नंबर है, तो आप इस तरीके से इस चीज को याद रख सकते हैं कि a की 3 प्लस b की 3। आप यहां से इसको याद रखेंगे a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस है तो यहां क्या होगा, माइनस होगा। इस तरीके से होगा। तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो ये देखा कि किसका फैक्टर बना है। तो ये वही किसका फैक्टर बना है, a प्लस बी का। इसका मतलब अगर बीच में प्लस साइन है और n एक ओड नंबर है तो ये नंबर हमेशा किससे भाग होगा, a प्लस बी से। एग्जाम्पल के तौर पे अगेन सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। 13 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 41, कोई आपसे पूछे कि ये नंबर किससे विभाजित होगा, तो 13 प्लस 7 यानी a प्लस बी, 13 प्लस 7 किससे विभाजित होगा, 20 से विभाजित होगा। और 20 से विभाजित होने का मतलब 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, इन सब से विभाजित होगा, क्योंकि ये सभी नंबर 20 के फैक्टर में आते हैं। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि इस फॉर्म पे अगर क्वेश्चन दिए जाते हैं तो किस तरह के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। इनको आप देख सकते हो, वीडियो रोक के याद भी कर सकते हो, जैसा आपको करना है। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, और टेंशन नहीं लेनी है आपने, बिना टेंशन लिए मैथ को पढ़ना है। मैथ से प्यारा सब्जेक्ट दुनिया में नहीं पढ़ा है, इससे अच्छा और बेहतरीन सब्जेक्ट आज तक नहीं है। चलिए अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया 23 की पावर 3 प्लस 31 की पावर 3, और आपसे पूछा गया है कि अगर मैं इसको 54 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा। अब समझते हैं ध्यान से। देखो अभी मैंने बताया था कि अगर बीच में प्लस हो तो सम संख्या के केस में तो हम बता ही नहीं सकते हैं, बट ओड के केस में हम बता सकते हैं।
आपको कहा था मैंने a की 3 प्लस b की 3 याद रखना है। इसका एक गुणनखंड क्या बनता है, a प्लस b बनता है। a प्लस b बनता है तो a की वैल्यू कितनी है 23 प्लस 31, कितना आ गया 54, और 54 को 54 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा 0 रहेगा। तो इनमें कुछ नहीं करना है क्वेश्चंस में, तो इनको मैं थोड़ा सा फास्टली सोल्व कर रहा हूं, आप वीडियो रोक रोक के देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है 23 की पावर 10 माइनस 1024, इसको आपने डिवाइड करना है। पूछ रहा है किस नंबर से डिवाइड होगा। ऑप्शंस आर 3, 5, 7, 4। अब अक्सर एग्जामिनर क्या करता है कि बच्चे को जैसा है उसके बजाय कुछ और दिखाने की कोशिश करता है, भ्रमित करने की कोशिश करता है। आपको इस फॉर्म में एक बात याद रखनी है कि जितनी पावर यहां है वो पावर यहां जरूर बनती होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं। 23 की पावर 10 और 1024 होता है 2 की पावर 10, तो अब ये दोनों की पावर सेम होगी। ये कौन सी फॉर्म बन गई, a की पावर n माइनस b की पावर n, जिसमें n क्या है सम संख्या। तो मैंने क्या कहा था, अगर सम संख्या है तो आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद रखना है। तो ये दो नंबर a प्लस बी और a माइनस बी से भाई विभाजित होगा पक्का पक्का। तो 23 माइनस 2, तो दो नंबर आपके यहां से निकले, एक निकला 23 प्लस 2 यानी कि 21, और एक निकला 23 माइनस 2 21, और एक निकला 23 प्लस 2 25, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी ये 21 और 21 के सभी गुणनखंड, 25 और 25 के सभी गुणनखंड। अब 21 के गुणनखंड, बेसिकली क्वेश्चन ये था कि इनमें से किस संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो आप ये देखो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो इसको विभाजित करते हैं, और नहीं होगा का मतलब जो इनका फैक्टर नहीं है वो इनको विभाजित नहीं करेगा। अब देखो 3 21 का फैक्टर है, 5 25 का फैक्टर है, 7 फिर 21 का फैक्टर है, तो कौन ऐसा है जो इनका फैक्टर नहीं है 4। तो हम कहेंगे कि ये 4 से विभाजित नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये बनना था कि ये बताइए कि ये इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन से भाग नहीं होगा। तो आप कहोगे 4 से भाग नहीं होगा क्योंकि 3 5 7 तो ऑप्शन में आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसके बाद अगला टॉपिक मैं जो डालने वाला हूं प्रतिशत डालने वाला हूं, परसेंटेज। काफी बच्चों ने डिमांड कर लिया मुझे कि सर परसेंटेज डाल दीजिए, तो अगला टॉपिक हम परसेंटेज ही डालेंगे। अब देखिए मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए 19 की 5 प्लस 21 की 5, और आपको डिविजिबल बताना है किससे होगा। आपके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शंस ओनली 10, केवल 10, बी ऑप्शन ओनली 20, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं केवल 20, सी ऑप्शन बोथ 10 एंड 20 यानी 10 और 20 दोनों से भाग होगा, और डी है आपका नाइदर 10 और 20। अब समझते हैं, अब हमने पढ़ लिया कि इसकी पावर क्या है, ओड है। ओड है तो हम याद करेंगे a की पावर n प्लस b की पावर n यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फैक्टर, और उसमें ये पावर किसका गुणनखंड आती थी हमेशा a प्लस बी का। तो इसका मतलब अगर 19 और 21 है तो ये नंबर हमेशा किससे भाग होगा, a प्लस बी से भाग होगा। तो 19 प्लस 21 बराबर आ जाएगा 40 के, और 40 के कौन कौन से गुणनखंड हैं जो इसको भाग करते हैं। अब ध्यान से देखो 40 के अंदर आपका 10 भी आता है और 20 भी आता है। तो मैं कह सकता हूं सिर्फ 10 सिर्फ 20 से नहीं, ये 10 और 20 दोनों से भाग होगा, क्योंकि 40 के अंदर आप 10 इंटू 4 भी लिख सकते हो और 40 को आप 20 इंटू 2 भी लिख सकते हो। तो मतलब ये नंबर आपका 20 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बोथ 10 एंड 20। क्लियर। चलिए तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हो इस फॉर्म पे आधारित। अब बच्चे ने अगर ये फॉर्म नहीं पढ़ी है तो उसको थोड़ा सा दिक्कत आती है, इसमें है कुछ नहीं। सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें कुछ फंसने का नहीं है। आपको सिर्फ दो बात याद रखनी है, a की पावर n प्लस b की पावर n और a की पावर n माइनस b की पावर। अब होमवर्क लिखिए फटाफट, जो एज इट इज मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 49 की पावर 15 माइनस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ऑप्शन है 50, 51, 29 और 8। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2,
3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82। तो इसमें यह बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिवाइड, कि कौन सी संख्या इसको भाग नहीं करेगी। ऑप्शंस हैं 4, 52, 17, 26। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37। अगेन क्वेश्चन है कि विल नॉट डिवाइड, विल नॉट कंप्लीटली डिवाइड, अगर पूर्ण रूप से भाग नहीं करेगी। ऑप्शंस आर 2, 11, 23, 46। चलिए, हैप्पी लर्निंग, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आप अपना प्यार थोड़ा सा बरसाते रहें। हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बटन, जितना उसके शेयर करो, जितना उसके लाइक करो। अगर कुछ कमी है तो मुझे बताएं जरूर, और नहीं है तो फिर पढ़ते रहिए। फिर किस बात की टेंशन। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।